सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम नाजरीन का, जिन्होंने मेरी वीडियो देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। और उम्मीद करता हूँ कि आपका ये वक्त जो आप मेरी वीडियो को दे रहे हैं बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आज की वीडियो मेरी स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं और अपनी स्टडी की वजह से परेशान हैं, आपका स्कूल जाने को दिल नहीं करता, आपका स्टडी करने को दिल नहीं करता, तो आप परेशान हैं, आप रोज़ सोचते हैं कि हाँ, मैं कल से लाजमी तौर पे स्कूल जाऊंगा या कल से मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा। लेकिन जब आप सुबह उठते हैं तो आपका मूड वही बरकरार रहता है और आप कोई ना कोई बहाना करके स्कूल जाने से इनकार कर देते हैं, छुट्टी कर लेते हैं, या फिर आप बड़ी मजबूरी से स्कूल जाते हैं जिसका आपको जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अगर आप इन तमाम मसाइल का शिकार हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो पहला नुक्ता हमारे पास ये है कि आपने सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए अपनी लाइफ को इमेजिन करना है कि आप 10 साल बाद, 20 साल बाद, अपनी स्टडी खत्म होने के बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं। क्या आपके माइंड में क्या आता है कि मैं आज से 10 साल बाद एक अच्छी ऑफिस में बैठा हूँगा, एक अच्छी पोस्ट पे काम कर रहा हूँगा, या मेरा खुद का बिजनेस होगा। आप यकीनन अपने जो फ्यूचर है उसको ब्राइट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ब्राइट देखते हैं, अगर आप अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाना चाहते हैं, कल अच्छा करने के लिए आज मेहनत करना पड़ेगी। क्योंकि अगर आज आप बैठे रहेंगे और आज आप अपनी स्टडी को अहमियत नहीं देंगे तो कल ब्राइट होना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर मैं कुछ स्पीकर्स, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनका ज़रूर हवाला दूंगा। हमारे मैक्सिमम मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं, उनका ये कहना होता है कि तरक्की के लिए पढ़ना ज़रूरी नहीं, पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं, पैसे कमाने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं। फिर वो चंद लोगों की मिसालें जो हैं वो हमारे सामने रख देते हैं, कुछ एग्जाम्पल कि फ़लाँ आदमी देखें, वो पढ़ा लिखा नहीं लेकिन वो लाखों कमा रहा है, फ़लाँ आदमी देखें वो अनपढ़ है लेकिन वो कामयाब है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपने सिर्फ उनकी बातों पर सुनकर तो ऐसे ही उन पर बिलीव नहीं करना है। जिस बंदे का वो आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, उस बंदे को खुद स्टडी करें कि जब वो उसके साथ ऐसा हुआ, उसके हालात क्या थे, वो किस तरह से उसने सर्वाइव किया, क्यों उसकी ज़िंदगी में आया कि वो बगैर पढ़े आगे निकल गया। तो हो सकता है कि वो बंदे के हालात आपके हालात से मैच नहीं करते, जो सलाहियत उस इंसान में है वो आप में नहीं है। ये तो हम मानते हैं कि खुदा ने हर इंसान की सलाहियतों को अलग अलग रखा है, किसी में कोई सलाहियत है तो किसी में किस तरह की सलाहियत है। तो हो सकता है कि हमारी सलाहियत उस इंसान से मैच नहीं करती। तो किसी को ये देखते हुए कि वो पढ़ा लिखा नहीं भी था तो तरक्की कर गया, अपनी आने वाली तरक्की के रास्ते बंद मत कीजिए। और ऐसे जो हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि आपने ये सोचना है, आप ये इस तरह से सोचते हैं कि शायद आज हम स्कूल जा रहे हैं, आज हम अगर पढ़ रहे हैं तो हम अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं, हमने उसका हुक्म मानना है, या हम अपने टीचर से डरते हुए कि कहीं मुझे पनिशमेंट ना मिल जाए। ये सोच आप बिल्कुल छोड़ दें। आप ये सोचें, और ऐसा है भी, कि आज आप जो कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स आप अपनी लाइफ के लिए कर रहे हैं। अगर आप अच्छा पढ़ रहे हैं और तो आने वाला फ्यूचर आपका ब्राइट। तो चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि आप ये बात सोच लेते हैं कि शायद हमारे पेरेंट्स हमसे प्यार नहीं करते, वो हम पर सख्ती करते हैं, हमें ज़बरदस्ती स्कूल भेजते हैं। अगर हमारे टीचर हमें मारते हैं तो वो उनको कहते हैं कि आप और सख्ती करें, हमारे बच्चे को पढ़ाएं। तो हम ये अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लेते हैं कि शायद हमारे पेरेंट्स हमसे प्यार नहीं करते, और हम जो है वो एक गुस्सा लेकर और एक जो है वो एग्रेशन लेकर स्कूल में जाते हैं कि हमें भेज दिया गया है, हम आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं। तो इस वजह से ये एक एग्रेशन जो आपके माइंड में बैठ जाता है अपने पेरेंट्स के लिए, आप एग्रेशन लेके स्कूल जाते हैं, तो ये जो एग्रेशन है ये आपको पढ़ने नहीं देता, ये आपके माइंड में
एक गुस्से की जो कैफियत है वो आपको यही चाहती है कि बस हम स्कूल में बैठें और छुट्टी का टाइम का वेट करें और घर चले जाएं, और पेरेंट्स को जाके ये जता सकें कि भाई हमने आप पर एहसान कर दिया, आपने हमें ज़बरदस्ती स्कूल भेजा और हम आपके कहने पर होके आ गए, और हमने अपनी जो दी हुई ड्यूटी आपकी थी वो पूरी कर दी है। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल ज़हन से निकालनी है। पेरेंट्स, टीचर्स, जो स्टूडेंट्स, आप मुझे सिर्फ थोड़ी देर के लिए सोच के एक छोटी सी चीज़ का आंसर कीजिए कि क्या अगर पेरेंट्स चाहते हैं आप स्कूल जाएं, आप अच्छा पढ़ें और आप अपनी लाइफ में तरक्की करें, कामयाब इंसान बन जाएं, तो इसमें कहीं पर आपको ये लगता है कि यहाँ पर उनका जो है वो आपके साथ नफरत का एलिमेंट है, या वो आपके जज्बात को नहीं समझते? स्टूडेंट्स, चौथा पॉइंट जो आपने जिसके बारे में सोचना है, जिसके बारे में आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है, वो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ हमें एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है या किसी एक टीचर की समझ नहीं आ रही होती, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो हम अपनी पूरी एजुकेशन को दे देते हैं, पूरे अपने जो सब्जेक्ट हैं उन पर ले आते हैं। सिर्फ उस एक सब्जेक्ट के लिए, उस एक सब्जेक्ट से डरते हुए या तो हम छुट्टियां करते हैं, स्कूल जाना पसंद नहीं करते, या फिर एक खास टीचर की आपको समझ नहीं आ रही तो आप उससे उकताहट में बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी पीछे कर देते हैं, अपनी पूरी पढ़ाई को दो पर लगा देते हैं। तो हमें बैठ के सोचना है कि जो एक्चुअल है, दरअसल हकीकत में हमें कहाँ पर किसी एक चीज़ से प्रॉब्लम है जो हमें स्कूल जाने से रोक रही है। इसी से जुड़ा हुआ जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि उन चीज़ों को हम अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करते, हम डरते हैं, अपने दिल में सवाल उठते हैं और उसका खुद ही जवाब उनका दे देते हैं कि मेरे पेरेंट्स मेरी बात नहीं सुनेंगे, या फिर इसको नेगेटिव लेंगे, या फिर मेरा टीचर मेरी बात नहीं सुनेंगे। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि सब के सब टीचर आपकी बात ना सुने। मैं खुद एक टीचर हूँ, तो मैं इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ कि अगर एक टीचर जो है उसमें टीचर के दिल है, उसमें टीचर वाली रूह है, तो कभी भी आपके मसले को सुनकर उसको इग्नोर नहीं करेगा। और अगर एक टीचर आपके मसले को नहीं सुन रहा तो उसे दूसरे को बताइए, दूसरा नहीं सुनता तो तीसरे को बताइए। और सबसे बड़ी बात कि मेरा चैनल इसीलिए मैं बना रहा हूँ कि आप जो बात किसी डिस्कस नहीं कर सकते एजुकेशन की, अपने स्टडी प्रॉब्लम की, वो आप मेरे साथ डिस्कस कीजिए, मुझे कमेंट्स कीजिए, मुझे बताइए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और आपकी मदद करूंगा। तो हमने सबसे पहले अपने वालिदैन को, अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना है और उनसे एक वो नुकता जो आपको स्कूल जाने से रोक रहा है डिस्कस करें, और ज़रूर उसका हल निकलेगा। इसी के साथ हम अपने 6th पॉइंट की तरफ चलते हैं। छठा पॉइंट हमारा ये सोचना कि टीचर जो है वो हमारे खिलाफ है, वो हमारा मुखालिफ है, दिल ही दिल में टीचर को अपनी ऑपोजिट बना लेना, अपनी ऑपोजिशन तस्वुर कर लेना। और जब हम ऐसा करते हैं तो फर्ज करें हम किसी भी इंसान को अपने खिलाफ समझ लेते हैं, अपना दुश्मन समझ लेते हैं, तो उसकी कही हुई बात कैसे आपके लिए अहमियत वाली बात हो सकती है? आपके दिल में अपना जो अपोजिट पर्सन है, ओपोनेंट है, उसकी बात आपके लिए अहमियत नहीं रखती, ना ही उसकी बात आप गौर से सुनते हैं। तो इसलिए आपने कभी भी अपने टीचर को अपना ओपोनेंट हमने जो है अपने टीचर को अपना वो इंसान समझना है, अपना वेल विशर समझना है। बेटा, अगर टीचर आपको गुस्सा कर रहा है तो इट्स मीन वो आपसे प्यार करता है, ही लव्स यू। अगर वो आपको रोज आके पहले आपको पूछता है कि तुम बताओ तुमने काम किया है या नहीं, पहले तुम सुनाओ, तो इसका मतलब है वो चाहता है कि आप अच्छा पढ़ना शुरू करें, आप तरक्की करें, उसके पीछे आपकी बेहतरी छुपी है। लेकिन हमारा जो है वो उसका अपोजिट समझ लेते हैं। जब टीचर आपसे ज़्यादा पूछता है, आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट करता है दूसरी क्लास में से, तो हम कहते हैं भाई ये टीचर तो मेरे ही पीछे पड़ा है, ये तो मेरा दुश्मन है, और हम उससे भागना शुरू कर देते हैं।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर टीचर आपको पूछ रहा है, आपका पेपर सबसे पहले चेक करता है, इट्स मीन वो उतना ही ज़्यादा आपसे प्यार करता है, उसके दिल में आपके लिए उतनी ही ज़्यादा मोहब्बत है। और टीचर अगर रोज़ टेस्ट ले रहा है, रोज़ चेक करके वापस करता है, रोज़ आपको गुस्सा करता है, रोज़ डांट डपट करता है, तो इट्स मीन कि टीचर जो है उसका इरादा नेक है, वो इस बारे में मुखलिस है कि मेरा स्टूडेंट तरक्की कर जाए, बढ़ जाए। पेश आ रहा है उससे ये समझे कि ये हमारा वेल विशर है और ये हमारी तरक्की चाह रहा है, तो उसके साथ मिले। और जब आप उसके साथ मिल जाएंगे तो वो चाह रहा है आपको आगे लेके जाना, तो आप जो दिनों का सफर है वो महीनों का सफर है वो दिनों में, और दिनों का सफर घंटों में तय कर लेंगे। तो ये था हमारा छठा पॉइंट। अब हम अपने आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी पॉइंट हमारे पास ये है कि आप अपने इरादे को, आपका इरादा मजबूत नहीं है। अगर आप चाहते हैं मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप चाहते हैं मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, लेकिन आप नहीं जा पाते, तो आपका इरादा कमजोर है, आप कमजोर हैं। तो हमने अपने आप को कमजोर नहीं समझना और ना होने देना। हमने इस बात से लड़ना है कि अब मैंने पढ़ना है, मैंने जाना है। और पिछले 6 पॉइंट पर अगर आप अमल करेंगे तो 7वां पॉइंट जो है वो वैसे ही आपका जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और आप जो इरादा करेंगे उस पर ज़रूर पूरा उतरेंगे। स्टूडेंट, आपने इन 7 चीज़ों को, इन 7 पॉइंट्स को ज़रूर देखना है, और इनको 10 से 5 मिनट मेरी वीडियो को जो है वो जितने पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं इस पर सोचना है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले वक्त में आप ना सिर्फ स्कूल जाना शुरू करेंगे बल्कि एक कामयाब स्टूडेंट बनेंगे, और जिस चीज़ों में आप पीछे रह गए हैं, जिस सब्जेक्ट में पीछे रह गए हैं, उनमें ज़रूर आगे निकल जाएंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम अपने एजुकेशन के मसाइल को दूर कर सकें और आप तरक्की की राह पर गामज़न हो सकें।